श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के अंतर्गत हम 5वां अध्याय का अध्ययन, पठन, मनन, चिंतन करेंगे। 5वां अध्याय पृथ्वी का उपाख्यान, वेन का अत्याचार करके नष्ट होना और पृथ्वी का जन्म तथा चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। धर्म के रक्षक अत्रि के वंश में एक प्रजापति उत्पन्न हुए जिनका नाम था अंग। वे अत्रि के ही समान प्रभावशाली थे। उनका पुत्र वेन हुआ, परंतु उसे धर्म के रहस्य का पता न था। वह राजा वेन मृत्यु की पुत्री सुनीता वह राजा वेन मृत्यु की पुत्री सुनीता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। काल के पुत्री सुनीता का पुत्र वह वेन नाना के दोष से अपने धर्म की उपेक्षा कर काम के कारण लोभ में फंस गया। वह राजा धर्म विहीन मर्यादा को स्थापित करने लगा और वैदिक धर्मों का उल्लंघन कर अधर्म में फंस गया। उस राजा के शासन काल में देवता लोग उनकी तृप्ति के लिए किए जाने वाले स्वाध्याय और वषटकार से वंचित हो गए। इसलिए अपने उद्देश्य से अर्पित तथा यज्ञ कुंडों में होमे गए सोम का भी वे पान नहीं करते थे। उसका विनाश काल समीप आ गया था। अतः उस प्रजापति ने यह क्रूर प्रतिज्ञा घोषित की कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ और हवन ना करे। कुरुश्रेष्ठ वह कहता था कि मैं ही यज्ञों द्वारा आराध्य और मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे लिए ही यज्ञ और हवन करना चाहिए। जब वह इस प्रकार मर्यादा को तोड़ने लगा और अनुचित रूप से कर आदि लगाकर सब कुछ लूटने लगा, तब जो मरीचि आदि बड़े बड़े ऋषि थे, उन्होंने उससे कहा, हम बहुत वर्षों में होने वाली दीक्षा में प्रवेश करेंगे। वेन, अब तुम अधर्म ना करो, क्योंकि यह संतान धर्म नहीं है। निसंदेह तुम इस वंश में प्रजापति के रूप में उत्पन्न हो और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूँगा। जब महर्षि इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अनर्थ को अपनाने वाले दुर्बुद्धि वेन ने हंसकर उन लोगों से ये बातें कहीं। वेन ने कहा, धर्म का रचने वाला मेरे सिवा और कौन है? मैं किसकी बात सुनूं? इस पृथ्वी पर वेद, वीर, तप और सत्य में मेरे समान दूसरा कौन है? आप लोग मूर्ख हैं और अचेत हो रहे हैं। अतः सब भूतों के और विशेषतः धर्मों के उत्पत्ति स्थान मुझ वेन को नहीं जानते। मैं चाहूँ तो पृथ्वी को भस्म कर दूँ अथवा इसको जल में डुबो दूँ और पृथ्वी तथा आकाश को भी अपने तेज से ढक दूँ। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। गर्व और मोह के वश में पड़े हुए उस राजा वेन को जब ऋषि अधर्म करने से न रोक सके, तब वे क्रोध में भर गए। फिर तो वे महात्मा उस उछल कूद मचाते हुए महाबली राजा को बलपूर्वक पकड़कर क्रोध में भर उसकी दाहिनी जांघ को मथने लगे। राजा के उस जंघा के मथे जाने पर उसमें से बहुत ठिगना और बहुत ही काला एक पुरुष निकला। जन्मेजय वह डरा हुआ अतः हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब अत्रि ने उसे भय से विह्वल देखकर उससे कहा, निषीद बैठ जा। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय वह निषादों के वंश का चलाने वाला हुआ और उसने धीवरों को जन्म दिया। वे सभी वेन के पाप से उत्पन्न हुए थे।
इन धीवरों के अतिरिक्त और भी जो विंध्य में रहने वाले तुषार, तुम्बर तथा अधर्म से प्रेम करने वाले वनवासी गोंड कोल आदि हैं। इन सब को तुम वैन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। तदनंतर वे क्रोध में भरे हुए महात्मा महर्षि वैन के दाहिने हाथ को अग्नि के समान मथने लगे। तब उस हाथ से अग्नि के समान पृथ्वी उत्पन्न हुए। वे अपने शरीर से साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महायशस्वी पृथ्वी हाथ में धनुष और बाण को धारण किए हुए और रक्षा के लिए महाकांतिमान कवच और दिव्य बाणों को धारण किए हुए ही उत्पन्न हुई। वे हाथ में महान शब्द करने वाले प्राचीन आजगव नामक धनुष को धारण किए हुए थे। महाराज, उनके उत्पन्न होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर उनके पास दौड़ आए और वैन स्वर्ग को चला गया। पुरुष व्याघ्र कौरव उस महात्मा सत्पुरुष के उत्पन्न होने पर उस वैन की पुम नामक नरक से रक्षा हो गई। उन पृथ्वी का अभिषेक करने के लिए सब समुद्र और नदियां चारों ओर से जल और रत्न लेकर वहां उपस्थित हुई। भगवान पितामह भी अंगिरा के पुत्र पौत्रों तथा सभी देवताओं के साथ वहां आए। स्थावर जंगम प्राणियों ने भी वहां आकर महाकांतिमान वैन के प्रजापालक पुत्र पृथ्वी का बड़े भारी राजाधिराज पद पर अभिषेक कर दिया। जब धर्म के जानने वाले ने महातेजस्वी और प्रतापी वैन के पुत्र पृथ्वी का राजाओं के अधिराज साम्राज्य पद पर विधिवत अभिषेक कर दिया, तब उन्होंने पिता द्वारा पीड़ित की हुई प्रजा को अपनी सेवाओं से खूब प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रजा से अनुराग करने के कारण उनका नाम राजा पड़ गया। जब वे समुद्र पर चलते थे तब जल स्तंभित हो जाता था, अर्थात समुद्र का जल स्थल की तरह खड़ा हो जाता था, और जब वे आकाश में चलते थे तब पर्वत इनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। इस कारण इनके रथ की ध्वजा वृक्ष आदि से कभी नहीं टूटती थी। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते हुए ही अन्न देते थे। चिंतन मात्र से ही अन्न भोज पदार्थ तैयार हो जाते थे। गौएं कामधेनु के समान सब कामनाओं को पूर्ण करती थी और वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधुर रस भरा रहता था। इन्हीं के राजत्व काल में पितामह के शुभ यज्ञ में सोम को निकालने के दिन सोम का अभिषेक करते समय अर्थात रस निकालने के लिए सोमलता को कूटते समय महाबुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई थी। तदनंतर उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध प्रकट हुआ। देवता और ऋषियों ने पृथ्वी की स्तुति करने के लिए उन दोनों का वहाँ आह्वान किया था। सब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इस पृथ्वीपति की स्तुति करो। यह कर्म तुम्हारे अनुरूप है और ये राजा भी स्तुति के पात्र हैं। उस समय सूत और मागध ने उन सब ऋषियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवता और ऋषियों को प्रसन्न करेंगे, परंतु ब्राह्मणों इन तेजस्वी राजा के कर्म लक्षण और यश को तो हम जानते ही नहीं, जिससे इनकी स्तुति करें। तब ऋषियों ने उन्हें यह कहकर स्तुति कार्य में नियुक्त किया कि तुम दोनों इनके भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुवन करो। उन्होंने वैसा ही किया। सूत और मागध ने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथ्वी ने पीछे से पूर्ण किया। सूत और मागध ने राजा पृथ्वी की स्तुति इस प्रकार आरंभ की। हे नरेश्वर, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, सत्यवादी, दान देने वाले, लक्ष्मीवान और विजयी हैं। ये क्षमा करने वाले, पराक्रमी तथा दुष्टों का शासन करने वाले, ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान और प्रिय भाषण करने वाले हैं।
ये माननीय और दूसरों का मान करने वाले हैं। यह करने वाले ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रत्यज्ञ सज्ञ प्रत्यज्ञ ये राजा संपन्न, शांत, कार्य तत्पर तथा अपने व्यवहार में संलग्न रहने वाले हैं। जन्मेजय उसी समय से लोगों में स्तुति के अवसरों पर सूत, मागध और बंदियों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की प्रथा प्रचलित हुई। प्रजाओं के ईश्वर पृथु ने उन दोनों के इन स्त्रोत से प्रसन्न होकर सूत को अनूप देश और मागध को मगध देश दे दिया। उसे देखकर महर्षि परम प्रसन्न हुए और जिन्होंने प्रजाओं से कहा, ये जनेश्वर राजा तुम्हें वृत्ति आजीविका देने वाले होंगे। महाराज, महर्षियों के ऐसा कहने पर प्रजा वैन पुत्र राजा पृथ्वी के पास दौड़ दौड़ कर आने और कहने लगी कि आप हमारी वृत्ति का प्रबंध कीजिए। जब प्रजा उनके पास इस प्रकार दौड़कर आई, तब वे महाबली नरेश प्रजा का हित करने की इच्छा से अपने धनुष और बाण लेकर पृथ्वी को लक्ष्य करके दौड़े। तब तो पृथ्वी वैन कुमार पृथ्वी के भय से त्रस्त हो गौ का रूप धारण कर भागने लगी। पृथ्वी भी धनुष लेकर उस भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। पृथ्वी राजा पृथ्वी के भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई, परंतु उसने सर्वत ही वैन पुत्र पृथ्वी को हाथ में धनुष धारण किए अपने सामने खड़ा हुआ देखा। अपनी मर्यादा से कभी युक्त न होने वाले पृथ्वी प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा और भी तेज उद्भासित हो रहे थे। वे महान योग बल से संपन्न महात्मा नरेश देवताओं के लिए वे दुर्धर्ष थे। जब पृथ्वी को कहीं भी शरण न मिली, तब वह पृथ्वी की ही शरण में पहुंची और तीनों लोकों की सदा से पूजनीय पृथ्वी दोनों हाथ जोड़कर वैन पुत्र पृथ्वी से कहने लगी, आपको स्त्री बदरूप अधर्म का काम करना उचित नहीं है। राजन, पहले आप यह तो सोचिए कि मेरे बिना इन प्रजाओं को कहाँ स्थापित करेंगे। राजन, यह सब लोग मुझ पर ही स्थित है। मैं ही इस जगत को धारण कर रही हूँ। अतः भूपाल, आप इस बात को जान रखें कि मेरा विनाश होने पर ये सब प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वीपाल, यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको मेरा वध करना उचित नहीं है। साथ ही आप मेरी इस बात को भी सुनिए। प्राय यह सब कार्य ठीक उपाय से आरंभ किए जाने पर ही सिद्ध होते हैं। अतः राजन, उस उपाय का विचार कीजिए जिससे कि आप प्रजा का पालन कर सकें। राजन, आप मेरा वध करके भी प्रजा का पालन एवं धारण न कर सकेंगे। अतः महाधुते, आप अपने क्रोध को शांत करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भूपाल, तिर्यक योनि के प्राणियों में भी स्त्रियों को अवध्य कहा है। अतः आप धर्म का परित्याग न करें। ऐसे ही और बहुत से अनुनय विनय के वाक्यों को सुनकर धर्मात्मा और उदार मन वाले राजा पृथ्वी अपने क्रोध को रोककर वसुधा से इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथ्वी का उपाख्यान विषयक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गतः।
जय श्री कृष्ण।